हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तरचंद, लेक्चरर सोशियोलॉजी। आज हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए, अर्थात ये टॉपिक बीए पार्ट थर्ड का है। थर्ड के अंतर्गत सामाजिक विचारक के अंतर्गत ये हमारा दूसरा विचारक है। पहला विचारक था मैक्स वेबर, जो जर्मन का समाजशास्त्री था। उन्होंने सामाजिक क्रिया और सत्ता के बारे में अपने विचार रखे। उसके बाद में नौकरशाही के बारे में भी कुछ बतलाया। और दूसरा जो विचारक है इमैनुएल दुर्कheim, जो कि फ्रांस के विचारक हैं। उनका जन्म 1858 और मृत्यु 1917 के अंतर्गत फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे के अंतर्गत हुआ था। बात करते हैं इमैनुएल दुर्कheim की 4 महत्वपूर्ण पुस्तक। एक तो है द रूट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, दूसरी है द डिवीजन लेबर एंड सोसाइटी, तीसरी है द एलिमेंट फॉर रिलीजन ऑफ लाइफ और चौथी है सोसाइटी दी सोसाइटी। इस प्रकार के दुर्कheim के अंतर्गत जो सिलेबस है वो 4 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों के अंतर्गत सामाजिक तथ्य का जो उल्लेख किया दुर्कheim ने, वो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत किया गया, अर्थात समाजशास्त्र पद्धति के नियम। कि सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके, सोच, विचार, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता हैं जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है, वो हमारे लिए सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। अर्थात सामाजिक तथ्य विचार, क्रिया, व्यवहार को पक्ष है जिसका निरीक्षण व्यक्ति रूप से संभव है, क्योंकि विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। सामाजिक तथ्य स्थायी और अस्थायी भी होते हैं। इस प्रकार से दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य के विषय में अपनी परिभाषाएं दी। बाद में दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य की 2 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख किया है, जो हमने पूर्व वीडियो में बता दिया गया है कि सामाजिक तथ्य की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक है बाह्यता और दूसरी है वैधता। बाध्यता का मतलब होता है दबाव के द्वारा, और बाह्यता का मतलब होता है व्यक्ति की चेतना से बाहर के होते हैं। अर्थात तो जिन कार्यों को, जिन सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है, वो व्यक्ति की चेतना से बाहर के हो जाते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्यों की पहली जो विशेषता है वो है बाह्यता। बाद में दूसरी विशेषता दुर्कheim ने बताई थी कि सामाजिक तथ्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है वैधता। सामाजिक तथ्य के अंतर्गत वैधता भी होती है, अर्थात दबाव भी होता है। अर्थात तो जिन सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति यदि राजी से नहीं करता है, उन तथ्यों को व्यक्ति समाज के दबाव में आकर के करता है, जिसे हम बाध्यता कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था, बाध्यता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अपनी जाति में विवाह करना चाहिए, एक व्यक्ति को अपनी जाति के लोगों से खान पान संबंध रखना चाहिए। यह सामाजिक बंधन है, यह व्यक्ति पर दबाव भी डालता है और व्यक्ति को मानना भी इस बात का पड़ेगा। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बतलाई। बाकी इस परिभाषा को समझने के लिए दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य की अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जैसे कि सामाजिक तथ्य किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके हैं। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं, सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति समाज से होती है, सामाजिक तथ्य स्थान विशेष से प्रभावित होते हैं, और सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। इस प्रकार से अन्य विशेषताओं की परिभाषा को समझने के लिए दुर्कheim ने इन विशेषताओं का उल्लेख किया। अब हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य के वैज्ञानिक अवलोकन के नियम या अवलोकन के नियम। कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत दुर्कheim को समाजशास्त्र का दादा कहा जाता है। इमैनुएल दुर्कheim को समाजशास्त्र का दादा कहा जाता है, क्योंकि इस विचारक ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया था। समाजशास्त्र बगैर पैरों के खड़ा हुआ था, लेकिन इमैनुएल दुर्कheim ने समाजशास्त्र को पैरों के बल खड़ा करने का जो आधार था वो वैज्ञानिक पद्धति है। अब वो वैज्ञानिक पद्धति यहाँ पर सामाजिक तथ्यों पर लागू होती है। इसमें बताया गया है प्रश्न के अंतर्गत कि सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियम क्या है। सबसे पहली बात है कि सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियमों के अंतर्गत पहला जो है वो है सामाजिक तथ्य को वस्तु के रूप में समझना चाहिए। वस्तु, क्योंकि विज्ञान हमेशा वस्तु का ही प्रत्यक्ष का अवलोकन करता है, जो है नहीं, दिखाई नहीं देता, विज्ञान इस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए दुर्कheim का मतलब है कि किसी भी समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने के लिए हम वस्तु के रूप में देखना चाहिए, वस्तु के रूप में समझना चाहिए।
अगर हम उस वस्तु को देख सकते हैं तो उसका वैज्ञानिक अवलोकन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम तत्व को तत्व न समझ करके तत्व को हमें वस्तु समझना चाहिए ताकि उसका वैज्ञानिक अवलोकन किया जा सके। विज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष का ही और वस्तु का ही अवलोकन किया जा सकता है। जो दुनिया में है ही नहीं, विज्ञान इस विश्वास नहीं करता और न ही इस पर अवलोकन किया जा सकता है, न अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक अवलोकन के पहले नियम के अंतर्गत विक्रम ने यह बताया है कि सामाजिक तत्व को सामाजिक तत्व ना समझ करके एक वस्तु समझना चाहिए, तभी इसका वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन किया जा सकता है। इसलिए समाजशास्त्र वैज्ञानिक दृष्टि के अंतर्गत आता है, वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी है सभी पूर्व मान्यताओं का अनुमोदन करना चाहिए। सभी पूर्व मान्यताओं में संशोधन करना चाहिए और उन्मूलन करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान यथार्थ विश्वास करता है, सत्यता में विश्वास करता है, झूठी मिथकों पर विज्ञान पे कभी विश्वास नहीं करता। अर्थात जो झूठे मिथक हैं उनमें हमें संशोधन करना चाहिए, उनका वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन नहीं किया जा सकता। यथार्थ और सत्यता का ही वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन किया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि जहां जहां भीम ने गदा को टेका वहां कुंड बन गए, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाद में है अर्थात जो भी हमारे पास झूठे मिथक हैं उन सभी के अंतर्गत सत्ता का पता लगाना चाहिए। झूठी मिथक और बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन नहीं किया जा सकता, ये विज्ञान के आधार नहीं है। इसलिए हमें सभी जो मानता है उनमें सभी में संशोधन करना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए। तीसरी है विषय वस्तु को रूप में परिभाषित करना चाहिए, अर्थात सामाजिक तत्व हो या अन्य कोई बात हो, जब तक हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते तब तक हम आगे उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, ना वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हम इसका अर्थ और परिभाषा को समझने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं, बगैर परिभाषा के अर्थ को हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही समझ में आ सकता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से किसी को भी अवलोकन करने से पहले हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए कि ये इस प्रकार से है, अमुक ये है। और बाद में उसने बताया था वैज्ञानिक अवलोकन का जो चौथा नियम है वैयक्तिक और सामाजिक तत्व, सामाजिक तत्व और वैयक्तिक तत्व में पृथकता, अर्थात ये दोनों अलग अलग होते हैं। सामाजिक के अंतर्गत समूह की शक्ति होती है, जबकि वैयक्तिक के अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष होते हैं। इसलिए सामाजिक तत्वों में के अंतर सामाजिक तत्वों में समाज के होते हैं, जबकि वैयक्तिक तत्व एक व्यक्ति विशेष के होते हैं। अर्थात सामाजिक तत्व क्या है और वैयक्तिक तत्व क्या है, इन दोनों में हमें अंतर कर लेना चाहिए। सामाजिक तत्व भी होते हैं जो समाज संपूर्ण समग्र समाज के लोग होते हैं, जिनमें सामूहिकता की शक्ति जुड़ी होती है, जबकि वैयक्तिक तत्व भी होते हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष के होते हैं, उनमें सामूहिक शक्ति नहीं होती, इसलिए वो सामाजिक नहीं होते, ये व्यक्तिगत होते हैं। आगे हम बात करते हैं सामाजिक तत्व के प्रकारों का। सामाजिक तत्वों के प्रकार, दुर्कम ने सामाजिक तत्व के दो प्रकार बतलाए हैं। नंबर 1 सामान्य तथ्य, सामान्य सामाजिक तथ्य। और दूसरा है व्याधिकीय। सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। यहाँ पर दुर्कम ने सामाजिक तथ्य दो प्रकार से बताए हैं, एक तो है सामान्य तथ्य और एक है व्याधिकीय तथ्य। ये समाज के अनुकूल होते हैं
ये सामाजिक तत्व ये अर्थात दुर्खिम ने अपनी प्रमुख पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तत्वों का उल्लेख किया, जिसमें सामाजिक तत्व के परिभाषा का प्रथम अध्याय के अंतर्गत किए, अर्थात रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये 7 भागों में विभाजित है, जिसके प्रथम अध्याय में पृथक भाग में सामाजिक तत्व की परिभाषा और विशेषताओं को उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरे अध्याय में सामाजिक तत्वों के प्रकारों को उल्लेख किया गया है कि सामाजिक तत्व के 2 प्रकार होते हैं, एक है सामान्य सामाजिक तथ्य और एक है व्यापक सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तत्व किसी समाज में अनुकूलन होते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, समाज के नियमों के अनुसार होते हैं, जबकि व्यापक तथ्यों के अंतर्गत समाज में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जैसे अपराध, चोरी, आत्महत्या, बलात्कार, लूट, जो समाज को जो ब्याज के तथ्य है। बात करते हैं इवान दुर्खिम ने सामाजिक तत्व के प्रकार अर्थात अवलोकन के नियमों के अंतर्गत उसने बताया था कि वैज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक तत्वों का अवलोकन तभी किया जा सकता है जब कि सामाजिक तत्व को वस्तु के रूप में समझना चाहिए, पहला। दूसरा है सभी पूर्व मान्यता को उन्मूलन करना चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। और चौथा है व्यक्तिगत और सामाजिक तत्व में पृथकता के कौन से व्यक्तिगत तत्व हैं और कौन से सामाजिक तथ्य हैं। इस प्रकार से दुर्खिम ने वैज्ञानिक अवलोकन के नियम के अंतर्गत या सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियमों का वर्णन किया गया है। बाद में बात करते हैं सामाजिक तत्व के प्रकार अर्थात दुर्खिम ने अपनी प्रमुख पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के 2 अध्याय में सामाजिक तत्व के 2 प्रकार बतलाए गए हैं। इसमें पहला प्रकार है सामान्य सामाजिक तत्व अर्थात तो जब समाज की सामाजिक व्यवस्था में सामान्य तत्व होते हैं तो व्यवस्था बनी रहती है, अनुकूल रहता है, समाज और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और जब उस सामाजिक तथ्यों का भाग तो हो जाता है सामान्य स्थिति में सामाजिक तथ्य तो होते हैं सामान्य तत्व 90% और व्याध के तत्व होते हैं 10%, तो व्यवस्था बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत अर्थात वे तथ्य जो समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं, समाज के लिए अनुकूल होते हैं, व्यक्ति और समाज दोनों प्रभावित होते हैं या व्यवस्था को बनाए रखते हैं, वे हमारे सामान्य तथ्य कहलाते हैं। समाज के वे तथ्य जो अपने समाज में योगदान देते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, वो सामान्य तत्व कहलाते हैं। इसके विपरीत व्याध के तत्व भी होते हैं जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जैसे कि चोरी करना, अपराधी या बल अपराधी, अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जो व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं और समाज को भी प्रभावित करते हैं, समाज को हानि पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए व्याध के तत्व कहलाते हैं। व्याध के मतलब होता है बुरा अर्थात वे तथ्य जो समाज को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, विकास में बाधक होते हैं, वे हमारे लिए व्याध के तत्व कहलाते हैं। जैसे कि व्यक्ति का स्वस्थ होने पर 90% होते हैं सामान्य तत्व और 10% रहते हैं व्याध के तत्व, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जबकि व्याध के तत्वों का 90% और सामान्य तत्वों का 10% भाग होता है, तो सामान्य मान के चलिए कि व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति की बात ही समाज भी है। यदि समाज में सामान्य तत्व अधिक हैं और व्याध के तत्व कम हैं तो व्यवस्था संतुलन बना रहता है, विकास भी होता है। और इसके विपरीत यदि समाज के अंतर्गत व्याध के तत्व 90% और सामान्य तत्व 10% होते हैं तो समाज में भ्रष्टाचार,
विकास में बाधक और अन्य प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं। तो इस प्रकार से यह रहा हमारा आज का ये व्याध के तत्व और सामान्य तत्व के प्रकार और जोखिम के विचार। बाद में हम